नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। लुटियन के टीले पर बड़ी अकुलाहट है, बेचैनी भी खासा है, लोग सदमे में हैं। उसकी वजह बस एक है, सुधीर चौधरी। और उनका तो सदमा चलिए समझ में आता है, खासकर वो जो पूर्व हो चुके हैं संपादक के तौर पर। लेकिन ये जो दिग्विजय सिंह आवाक रह गए, इसकी क्या वजह है? ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है। देखिए, हुआ क्या कि उनको भी कहीं से खबर लगी ही होगी, जो कि वैसे भी सोशल मीडिया पर अगर आप कहिए कि जिन लोगों की बड़ी फॉलोइंग है, उसमें सुधीर चौधरी भी शुमार है। और आप यही देख लीजिए कि जो लोग प्रलाप कर रहे हैं और विलाप कर रहे हैं, उन दो चार लोगों की फॉलोइंग मिला लीजिए और सुधीर चौधरी की फॉलोइंग मिला लीजिए, तो उनसे ज्यादा उनकी फॉलोइंग है सुधीर चौधरी की। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। सुधीर चौधरी को लेकर लोगों का अपना आग्रह और दुराग्रह है। उनके समर्थक भी हैं और उनके विरोधी भी हैं, जैसे जो लोग ट्वीट कर रहे हैं। और उसमें देखिए, एक नाम तो अब दिग्विजय सिंह का भी है। वो उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा कि अरे, वो आज तक में चले गए। अब ये देखिए, उनका इस तरीके से रिएक्ट करना जायज है। आज तक को तो ये कहा ही जाता है कि इसमें कांग्रेस की आत्मा है। अब उनको लगा कि साहब, आत्मा से पूछे नहीं और शरीर बदल लिए, ऐसे कैसे हो गया? अरे, आपको कम से कम पूछना तो चाहिए था। जब वो अवाक रहे और उन्होंने वो ब्लैकमेलिंग वाला किस्सा छेड़ा, तो सोशल मीडिया पर भद पिट गई उनकी। कैसे? वो जाकिर नाइक वाले बयान पर सब बात होने लगी कि जाकिर नाइक को लेकर तो आपने बड़ा। और अब देखिए, जाकिर नाइक ही क्यों, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि इसको वो जी लगाकर कह रहे थे। और फिर वो आरबीएस मनी की किताब में तो है ही है कि किस तरीके से हिंदू टेरर का कॉइन उछाला गया जब शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर थे और आरबीएस मनी वहां मौजूद थे, जब बुलाकर उनसे कहा गया ऐसा नहीं वैसा करो। तो असल में उनकी पीड़ा यही है कि जहां हमारी आत्मा है, वहां भी ऐसे लोगों को आप रख ले रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस का अपना जख्म ही है, जिस पर आज तक ने आप ये कहिए नमक छिड़क दिया सुधीर चौधरी को लाकर। पर बड़ी बात यह है कि इनका तो चलिए हो गया, इनकी क्या समस्या है? इनकी मतलब जो लोग टीले पर सदमे में आ गए हैं, पूर्व संपादक, उसमें कई लोगों को आप जानते भी हैं, जिसमें आप देखिए अजीत, सबसे बड़ा नाम तो अजीत अंजुम का ही है। अब अजीत अंजुम की फॉलोइंग देख लीजिए और आप सुधीर चौधरी की फॉलोइंग देख लीजिए। सुधीर चौधरी की जो ट्विटर पर फॉलोइंग है वो 7.2 मिलियन है, 72 लाख के आसपास लोग हैं। और अब इनका देखिए 30-35 लाख के आसपास होंगे, सब मिला लीजिए तो जहां, और हम सिर्फ अभी उनके एक मंच की बात कर रहे हैं, पूरे मंच की तो 1 करोड़ के आसपास ही है। तो जिस जगह मसला टीआरपी का हो, जहां 72-70 हजार करोड़ रुपए का बाजार हो, उस बाजार में पूंछ उसी की होगी जिसके पास दर्शक होंगे। आपके पास तो दर्शक हैं, लेकिन उनके पास दर्शक देखिए आपसे 3 गुना ज्यादा है, तो जाहिर तौर पर उनको बुलाया जाएगा। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस मसले पर बात करने के बजाय लोग जिंदल वाले प्रकरण पर चले जाते हैं। और फिर मैं कहूंगा कि वो आरोप उनके ऊपर बड़े गंभीर हैं और पत्रकारिता के लिहाज से और नैतिकता और शुचिता के हिसाब से वाकई में वो पत्रकारिता जगत को सदमे में डालने वाला वाकया है। लेकिन तरुण तेजपाल पर क्या कहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तरुण तेजपाल को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। और फिर वो उन पर क्या बात करेंगे, राना अयूब पर, जिनकी किताब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फ्रिक्शन है, और उसको भी सुपारी पत्रकारिता के ही श्रेणी में रखा जाता है। यह आरोप उन पर लगता है, पूरे तहलका पर इस बात का आरोप लगता है। और इस बात का आरोप लगता है कि किस तरीके से खबरों के जरिए इंप्लीकेट करने की कोशिश हुई तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री को। ये तमाम आरोप लगते हैं। उसको लेकर कभी किसी ने ट्वीट नहीं किया। और मैं फिर कहूंगा
कि किसी का समर्थन नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि जब आप पत्रकारिता की बात करते हैं और उसमें ईमानदारी की बात करते हैं और अपने काम के साथ निष्पक्षता की बात करते हैं, तो सवाल एक तरफ ही क्यों? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सुधीर चौधरी पर 1000 आरोप है, ठीक बात है, आरोप है, और उन आरोपों के बाद भी उन्होंने अपना एक दर्शक वर्ग बनाया हुआ है जिसकी वजह से उनकी अपनी पूंछ है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सुधीर चौधरी कटघरे में है तो वो लोग कटघरे में क्यों नहीं है जिन पर सुपारी पत्रकारिता का आरोप रहा है? उन पर भी ट्वीट होना चाहिए। जिंदल प्रकरण की चर्चा हुई, लेकिन उस प्रकरण की चर्चा क्यों नहीं हो रही है जिस प्रकरण में पार्टी को लेकर अभियान चलाया जाता है कि नहीं, ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। आपने तो देखा ही होगा उस समय, और आजकल तो सोशल मीडिया पर चीजें खूब आती भी हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर जैसे हम आपको चीजें बता रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, वैसे अंजुम साहब भी करते हैं। ये लोग कोको वाले भैया के पास गए, वही जो कह रहे थे कि सारा वोट जो है भाजपा को कोको ले गई। तो कोको वाले भैया ने कहा कि पश्चिम तो साफ, और जो अभियान चल रहा था उसमें ये लग रहा था कि पश्चिम साफ है। अब यहां आता है पत्रकारिता की निष्पक्षता, क्योंकि ये सब सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, जमीन पर तो दरअसल जो अपना आग्रह दुराग्रह और पूर्वाग्रह है उसके अनुसार से अभियान चलता है। तो अभियान में कोको तो उड़ा रही थी, तो वहां उन्होंने कहा कोको उड़ गई। और यहां आप देखिए कि अखबार के पन्ने पलटिए, खासकर वो अखबार और वो लोग जो अपनी एक धारा में चलते हैं, तो उस धारा के हिसाब से बताया गया कि पश्चिम साफ है। जब चुनाव के नतीजे आए तब पता चला कि जो कोको लेकर उड़ा रहे थे, अब उनका जो संगठन है उसी को कोको लेकर चला गया, और जो लोग पश्चिम में सुपड़ा साफ कर रहे थे बाद के दिनों में ये कहते, खुद आप अजीत अंजुम साहब का पुराना वीडियो आप देखिए, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि हमने कभी नहीं कहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जिस तरीके से खबरें हो रही थी उससे तो यही लग रहा था कि कहा क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। तो जब आपने ही अपनी खबरों के जरिए एक परिपाटी तय कर दी कि हम एक पक्ष में खड़े रहेंगे, तो जाहिर तौर पर जो विरासत मिलेगी, चूंकि संपादक रहे हैं तो संपादकों ने एक टोली तैयार की, और वो टोली उसी विरासत को लेकर चलेगी जो उसने इनहेरेंट की, तो उसमें पक्ष आएगा ही। तो उसमें हर्ज क्या है, और फिर उसमें अकुलाहट किस चीज की है? क्योंकि अगर निष्पक्षता की बात होगी, ईमानदारी की बात होगी, तो सब पर बात होगी। लेकिन नहीं, अभी तो चर्चा सिर्फ सुधीर चौधरी पर है, जी न्यूज से लेकर आज तक आने पर। वो उसकी बड़ी वजह यही है कि ये लोग तो ये कहकर निकल गए, मतलब इनकी एक पूरी टोली है जो अब ये करी कि नहीं हम तो खबर दिखा रहे थे। अब ये खबर दिखा रहे थे और ये ऐसा खबर दिखाए कि इनसे पीएमओ डर गया। मतलब आपको हंसी आएगी कि इनकी ये खबर दिखाए और इनके खबर से पीएमओ डरेगा और उसने फोन किया इनको हटाइए। ये नहीं बताएंगे, उसमें से एक शख्स है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो पहले एबीपी न्यूज में हुआ करते थे, आजकल उनका भी अपना यूट्यूब चैनल और बड़ी फॉलोइंग है, उनकी भी 3-4 मिलियन फॉलोइंग है। उन्होंने एक खबर चलाई जो खबर फैब्रिकेटेड थी, और उस फैब्रिकेटेड खबर की वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ा, और वो खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई थी। उन्होंने जिस आप ये कहिए कि व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश की, मामला ही पूरा उल्टा था, और ये तमाम खबरें हुई, उसकी वजह से छुट्टी हो गई। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा नहीं वैसा हो गया। फिर एक और साहब जो आज तक में थे और पता नहीं कौन कौन सा स्टॉक वगैरह लेके आते थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं वो भी संभवतः एबीपी में थे। स्टॉक से पहले जो है वो आज तक में थे। वहां पर एक इंटरव्यू में वो फट पड़े, और जब वो फट पड़े तो उस इंटरव्यू से हुआ क्या कि आज तक का विज्ञापन प्रभावित होने लगा। और कोई भी चैनल जब उसका विज्ञापन प्रभावित होगा तो आपकी पूजा नहीं करेगा, आपको हटाएगा ही, वो हाथ मलते हुए जो है, समझ रहे हैं आप। तो दरअसल ये जितने लोग हटे और हटाए गए, ये अभी जो जिन्होंने इस समय सुधीर चौधरी की तरफ बंदूक कर दी है,
वो ठीक है, आप बंदूक करिए, लेकिन असली बात बताइए कि हटे और हटाए क्यों गए? हटे और हटाए इसलिए गए क्योंकि इनकी वजह से उन मालिकान का विज्ञापन प्रभावित हो रहा था, और सुधीर चौधरी विज्ञापन लेकर आ रहे हैं, इसलिए उनको रखा जा रहा है। उनकी फॉलोइंग है, वो टीआरपी बढ़ा रहे हैं, और आप लोगों की फॉलोइंग ये है कि टीआरपी गिर रही, तो जाहिर तौर पर आपको कोई पूछेगा नहीं, तो अभियान चलेगा ही, और फिर जो अपनी अकुलाहट है वो ट्विटर के जरिए और तमाम माध्यमों के जरिए निकलेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।